जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। झारखंड में 4th ग्रेड की नौकरी की उम्मीद लिए 35,000 बेरोजगारों ने फॉर्म भरा। 585 पदों पर बहाली होनी थी, लेकिन सरकार ने क्या किया, एक पत्र भेजा और लिखा बहाली को स्थगित कर दिया जाए। जी हाँ, ये वही झारखंड सरकार है जो युवाओं को नौकरी देने के वादे करके सत्ता में आई थी, लेकिन जब बहाली का वक्त आया तो नियमावली नहीं है का बहाना बनाकर अपने ही फैसले से पलट गए। 11 जून को कैबिनेट की बैठक हुई, चर्चा हुई और बहाली पर ब्रेक लग गया। मतलब पहले विज्ञापन निकालो, आवेदन दो, आंदोलन झेलो, कोर्ट जाने दो और फिर कह दो रुको अभी नियम नहीं है। क्या ये मजाक है या सरकारी नौटंकी का एक नया एपिसोड? इन तस्वीरों को देखिए। यह है वो चेहरे जो पलामू में चिलचिलाती धूप में खड़े थे। उम्मीद थी कि सरकारी नौकरी मिलेगी, अब मिला सिर्फ सस्पेंशन ऑर्डर। और हद तो यह है कि बहाली स्थगित करने वाले ये पत्र राज्य सरकार के कर्म विभाग के संयुक्त सचिव आसिफ हसन ने भेजा है पलामू डीसी को। मतलब जिला प्रशासन कुछ और कह रहा था, राज्य सरकार कुछ और कह रही थी और अभ्यर्थी वो तो बस बेचारा बना दिया गया। 585 पदों के लिए 35,000 आवेदन आए थे। सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर युवाओं की उम्मीद जागी थी और अब वही उम्मीद धुएं में उड़ गई। क्या सरकार ने ये नहीं सोचा था कि विज्ञापन निकालने से पहले नियमावली होनी चाहिए? क्या ये लापरवाही नहीं बल्कि बेरोजगारों के साथ धोखा नहीं है? क्यों? और सरकार कहती है सेवा नियमावली बनाने के बाद और बनने तक बहाली नहीं हो। तो सवाल उठता है, अब तक क्या कर रहे थे आप? जब बहाली की घोषणा की तब नियमावली क्यों नहीं थी? झारखंड की नौकरियों में ये पहला तमाशा नहीं है। कभी परीक्षा लीक, कभी मेरिट घोटाला, अब नियमावली का बहाना। पलामू में तो हाल ये है कि बर्खास्त कर्मचारी भी सड़क पर उतर आए हैं। वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं और जिनका भविष्य तय होना था वो अब सिर्फ फाइलों में स्थगन कर दिया गया है, फंसा दिया गया है, उसे फंसा पड़ा है फाइलों में। सवाल उठता है, क्या ये सब जानबूझकर किया गया? सवाल ये भी, क्या सरकार जनता से राजनीतिक चालाकी खेल रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बेरोजगारी झारखंड में मजाक बन चुकी है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कभी न्याय यात्रा का नारा देते हैं, कभी युवाओं के साथ खड़े होने की बात करते हैं, तो फिर पलामू के इन 35,000 युवाओं के साथ ही अन्याय क्यों किया जा रहा है? सरकार को शर्म आनी चाहिए। जब कोई सिस्टम ही नहीं है तो आवेदन क्यों लिए गए? क्यों युवाओं से उम्मीदें बंधवाई गई? यह सिर्फ बहाली नहीं रुकी है, ये सपनों का गला घोटा गया है। झारखंड की सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि नीति हो या नियत, दोनों में खोट है। पलामू के युवाओं का सवाल है, क्या हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हम नौकरी मांग बैठे? यह मुद्दा यही नहीं रुकेगा। हम पूछते रहेंगे जब तक सरकार जवाब नहीं देती। हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और आप देख रहे थे जनता की आवाज यानी क्राइम फ्री इंडिया न्यूज। सरकार की खामोशी पर हमारी जुबान चलती रहेगी, कैमरा दौड़ता रहेगा और माइक बेबाक होकर जनता की आवाज बुलंद करती रहेगी। तमाम ऐसे सवाल और जवाब मैं लेकर आपके पास दोनों आऊँगा। तब तक क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।